गाइस, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे चैनल पे एक मेहमान आए हैं। इनका नाम है कनिष्क और इनकी गाड़ी है ये टाटा पंच। तो हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। आज ये आए हैं हमारे पास ओनरशिप रिव्यू करने। एंड आपको मैं बता दूं, ये मेरे बहुत ही खास फ्रेंड भी हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, हम 10th तक साथ ही थे। तो काफ़ी टाइम बाद मुझे पता लगा इंस्टाग्राम से कि इन्होंने नई गाड़ी बाय करी है। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और सर, कितने टाइम बाद आपने गाड़ी बाय करी है? मेरे को आई थिंक हमने 4 या 5 साल बाद हमने कार बाई की है, बिकॉज हमारा थोड़ा जगह का इशू था एंड पहले हमने घर की रेनोवेशन तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इनके घर में पहले कार रखने का सेटिंग नहीं था, तो इन्होंने घर का पूरा रेनोवेशन जब करवाया। और अब सर जॉब भी करते हैं मार्केटिंग लाइन में, तो काफ़ी इनकी जॉब की वजह से भी इन्होंने गाड़ी लेनी थी अपने काम के लिए भी, तो इन्होंने घर का रेनोवेट करके गाड़ी ली है। तो क्योंकि आज मैं इनको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ना, एक जो गाड़ी खुद अपनी मेहनत से बाय करता है अपने पैसों से और खुद रिसर्च करता है मार्केट में जाके, उससे काफ़ी अच्छे से पता होता है कि उसने क्या चीज़ बाय करनी है, अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा कौन सी गाड़ी पे, कौन सी कंपनी पे लगाना है। तो आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि टाटा पंच ही क्यों, और टाटा पंच अगर ली है तो क्या देख के इन्होंने ली है, कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी हैं इन्होंने। तो आइए शुरू करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 5-6 साल से आपने गाड़ी नहीं थी, तो अभी जब आपने गाड़ी बाय करी तो डेफिनेटली आपने कोई गाड़ियाँ देखी होंगी मार्केट में। तो आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी, और पहले तो सेगमेंट कौन सा देखा, मतलब आपको हैचबैक चाहिए था कि एसयूवी चाहिए था? हमें मतलब एक्चुअली मिनी एसयूवी टाइप चाहिए थी, बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर्स थोड़े लाइक हेल्दी हैं, तो हमें थोड़ी स्पेस की वो रिक्वायरमेंट थी। एंड अगर हैचबैक कार्स के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी स्पेशियस नहीं होती। एंड ये ऐसी कार थी जिसके अंदर मतलब हम सारी फैमिली के मेम्बर्स पूरे कम्प्लीटली फिट आ गए एंड हमें ऐसा कोई इशू नहीं हुआ लाइक स्पेस तो सर, आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ और देखी थी हमने इस सेगमेंट में? इस सेगमेंट के अंदर एक तो हम नेक्सन प्रेफर कर रहे थे, बिकॉज अच्छा, टाटा नेक्सन नेक्सन वो प्रेफर इसका हायर सेगमेंट होगा। राइट। एंड ऑल्सो हमने Hyundai की वेन्यू देखी थी क्योंकि वो भी स्पेशियस गाड़ी है। ओके। एंड बाकी ये था कि क्रेटा भी देखी थी, बट वो आउट ऑफ बजट थी, वो काफ़ी हाई बजट में चली जाती थी। एंड मैग्नाइट भी एक कार थी, नेक्सन मैग्नाइट, जो हमने चला के निसान मैग्नाइट। एंड रेनॉल्ट की काइगर भी थी जो हमने देखी थी। तो क्रेटा तो आपके आउट ऑफ बजट है, राइट, नेक्सन आपकी हायर सेगमेंट की है। हाँ वो नेक्सन क्यों नहीं लिया आपने? नेक्सन एक्चुअल के अंदर हमें, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद कार लेनी थी एंड सारे फैमिली मेम्बर्स को भी कार अच्छे से चलानी नहीं आती, तो अभी वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक ऑटोमेटिक बेटर सेगमेंट था। एंड जो नेक्सन की ऑटोमेटिक थी वो 11 लाख के अराउंड पड़ रही थी, वो भी बेस मॉडल के अंदर। इसके ये अंदर सर कितने की पड़ी आपको गाड़ी? ये मुझे 9,15,000 की पड़ी एंड ऑन रोड एंड वेरिएंट ये अपना टाटा पंच अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है एंड ऑल्सो ऑटोमेटिक में AMT। नॉलेज के लिए गाइस मैं यहाँ पे बता दूं, वी हैव प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड, क्रिएटिव। तो ये टॉप से एक नंबर नीचे वाले में ऑटोमेटिक वेरिएंट है अकम्प्लिश्ड, और 9,15,000 का सर को पड़ा आगे। एंड इसके अंदर एक तो काफ़ी सारे फीचर्स है जो नेक्सन के बेस मॉडल के अंदर नहीं थे। इनफैक्ट वो हमें क्योंकि ऑटोमेटिक की लेनी थी, इसलिए वो हमें थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। लाइक क्रूज कंट्रोल उसके अंदर नहीं था बेस मॉडल के अंदर, एंड ऑल्सो उसके अंदर अपनी डिस्प्ले स्क्रीन है वो भी प्रोवाइडेड नहीं थी, एंड रियर कैमरा भी नहीं था उसके अंदर। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो ऑब्वियसली भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सर को 8 स्पीकर का सिस्टम मिल गया, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल गया। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे कि पंच इन्होंने बाय करी नेक्सॉन को छोड़ के। ओके सर, निसान मैग्नेट एंड रेनो काइगर के बारे में? मैग्नाइट वाज लाइक सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मैंने चला के भी देखी, बट वो फील नहीं आया जैसा टाटा पंच के अंदर बैठ के आया। एक जो अपनापन होता है और एक जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, एंड ऑल्सो वोकल फॉर लोकल एंड ऑल्सो निसान के ज़्यादा सर्विस सेंटर भी अवेलेबल नहीं है जो लुधियाना के अंदर भाई, यहीं पे निसान मात खा जाता है। Exactly. और काइगर के बारे में सर? काइगर तो मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ी पसंद नहीं थी, बस ये तो था कि हम क्योंकि रिसर्च वगैरह चल रही थी अच्छे प्रॉपर, तो हमने उस सेगमेंट के अंदर देखा, बट उसके अंदर भी देख के वो मेरे को इतनी लुक वाइज भी इतनी अच्छी नहीं लगी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोयटे का बड़ा भाई होता है। ऐसे कहते हैं इंडिया में सारे लोग पहली बार जब गाड़ी लेते हैं, काफी टाइम बाद गाड़ी लेते हैं, तो मारुति की तरफ जाते हैं। मारुति में नहीं गए आप? मारुति पहली बात तो एक तो वो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो कार सेफ नहीं है, जब इनफैक्ट नो डाउट उनके माइलेज वगैरह में अवेयरनेस आ रही है सेफ्टी को लेके। पहले लोग माइलेज के लिए पागल थे कि माइलेज माइलेज माइलेज, पर आज की डेट में बंदा कहता है माइलेज थोड़ी कम भी मिल जाएगी। हालांकि कम नहीं है इस गाड़ी की, मारुति जैसे ही माइलेज है, पर फिर भी बंदा कहता है कि सेफ्टी भी चाहिए, तो मारुति में सर ने सेफ्टी की वजह से गए नहीं। बिल्कुल। और सर एक अभी गाड़ी लॉन्च हुई है Hyundai की एक्स्टर,
तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की कंपटीशन की गाड़ी है, वो आपने नहीं देखी? एक्चुअल के अंदर जो Hyundai की ऑलरेडी कार्स हैं उनकी भी सेफ्टी रेटिंग इफ वी कैन सेव तो इतनी अच्छी नहीं है। एंड जो एक्स्ट्रा हुई थी जो हमने कार ली उसके बाद लॉन्च हुई थी, मतलब मुझे पता था कि एक्स्ट्रा लॉन्च होनी है, बट जब तक आपको कंप्लीट उसका ट्रस्ट वो ना हो कि हाँ कि आपने एग्जैक्ट कौन सी डेट को कार बाय करी थी? मैंने ये हमारी कार आई थी 4 जुलाई को एंड 2023 4 जुलाई एंड उससे आई थिंक बुकिंग 24-25 जून है ना, आपने बताया था मुझे। जून के अंदर तो एक हफ्ते की वेटिंग के बाद इन्हें गाड़ी मिल गई थी इजीली। तो आइए सर पंच के बारे में बात करते हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की। इसमें क्या क्या फीचर है आप ही मुझे बता दीजिए कि आपने क्या क्या फीचर इस गाड़ी में है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं इस गाड़ी की, और कोई चीज़ ऐसी कि जो आपको लगता है कि कमी रह गई, शायद टाटा उसे सुधार सकता था। कुछ तो नोट आपने कभी ना कभी करा ही होगा। बिल्कुल, तो आप बताना शुरू कीजिए सर। पहली बात तो इसकी तो एक तो ये बहुत टफ गाड़ी है, मतलब अगर देखना चाहे तो इनफैक्ट इसका एक थोड़ी सी 1-2 मिस हैपनिंग्स भी हुई हैं इसके कार के साथ, लेकिन अगर जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाटा की बात आती है कि सर्विस के अंदर लैग करते हैं, बट मेरे जैसे ही जो मेरे कार के अंदर इशू आया था वो विद इन द 10 days वो ठीक हो गया था। तो मतलब ऐसे मेरे को सर्विस के अंदर भी डिले नहीं लगा कोई, एंड सारा कुछ प्रोसीजर कंपनी वालों ने किया, तो मेरे को कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़े। दूसरी बात ये है कि एक 5 स्टार रेटेड कार है, पूरी प्योर सेफ्टी है, एंड जिस हिसाब से ये फीचर दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हाँ कि हमें कोई ऐसा फीचर है जिसकी हमें कोई बहुत ज़्यादा नीड है जो इसमें नहीं है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो बेसिक फीचर जो एक कार के अंदर आप चाहते हो वो सारी चीज़ है। एंड इस बात करें कि इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो ये कार मैं ही ड्राइव करता हूँ अभी तक, जब से आई है तब से मैंने ही अपने घर के अंदर ड्राइव किया। ज़्यादा से कितने किलोमीटर चल गई सर गाड़ी? ये अराउंड 1500 किलोमीटर चल गई होगी अब तक। तो आपने एक ही सर्विस अभी तक करवाई है? वो जो फर्स्ट मंथ वाली इंस्पेक्शन होती है वो तो सिर्फ कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ मतलब वॉशिंग वगैरह वही सारा कुछ करके देता है, कुछ ऐसा खास वो नहीं था। तो बढ़िया रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ बिल्कुल, मतलब सुबह एंड वो खुद ही लेके गए थे कार, मुझे छोड़ के नहीं आनी पड़ी थी। अच्छा, आपने घर पे बिल्कुल पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी ली? एंड उनके उसके कोई चार्जेस भी नहीं लिए। वैसे उन्होंने कहा था कि हाँ वो 250 चार्ज करेंगे, बट उनके कोई चार्जेस भी नहीं लिए। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि अब आई डोंट नो उनको मेरे से ज़्यादा प्यार है कोई तो उन्होंने वो किया। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। सीटिंग है, प्रॉपर सीटिंग है। अब मेरी फैमिली है, अब सारे हम एक हेल्दी फैमिली है एंड सारे प्रॉपर आ जाते हैं, कोई इसमें कभी कोई इशू नहीं आया कि हमें सीटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आए। वो मतलब हम मेरे रिलेटिव वगैरह भी बाहर रहते हैं तो हमें सामान वगैरह लेके जाना होता है, तो हम सारे बैठ भी जाते हैं तो भी हमारा सामान हमेशा पूरा आ जाता है। लाइक एक फीचर मतलब इसका बहुत मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे वन ऑफ माई रिलेटिव गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, तो उनकी राइट लेग वर्क नहीं कर रही थी। एंड इसका एक फीचर था कि ये 90 डिग्री डोर ओपन होता है। एंड अब वैसे तो अगर कोई दूसरी कार होती तो उसका इतना ओपन होता है एंड उनको बहुत कम्यूट इजीली अंदर नहीं कर पाते, लेकिन 90 डिग्री होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने थोड़ी सी सीट आगे की एंड वो यहाँ पे बैठे एंड इजीली अंदर हो गए, एंड उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि अगर उनको स्पेस कम लगी हो या उनको बैठना मुश्किल हुआ हो। तो इस फीचर का तो मतलब लाइक मेरे तो यहीं पे पैसे पूरे हो गए। चलो एटलीस्ट आपके फैमिली में काम आई गाड़ी। कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ मतलब एक कह रहे हो कि हर्टफुल थिंग हो कि मैंने इतने पैसे लगाए, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। बस ये है कि जो पीछे हमारा जो वाइपर है, रियर वाइपर, एक वो नहीं मिला। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज कम बैक। यहाँ पे ये टॉप से एक नंबर नीचे का मॉडल है, 10 लाख का पड़ता है, और इसी प्राइस पे और भी कंपटीशन में गाड़ियाँ आ जाती हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती हैं, ये नहीं कहता कि सभी गाड़ियाँ दे रही है, पर यहाँ पे टाटा ने एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं दी, रियर वाइपर एंड वॉशर। एंड उसके भी ऊपर सर ने नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ, रियर डिफोगर भी आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। रियर डिफोगर अगर होता ना तो वो भी काम अपना पूरा कर देता। रियर वाइपर एंड वॉशर इतने मैटर नहीं करते, रियर डिफोगर भी नहीं दिया। जो रियर डिफोगर है ना वो तो बाकी कंपनियां दे ही रही हैं, अगर वाइपर एंड वॉशर नहीं दे रही तो वहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग होगी। इतना महंगा फीचर नहीं था, दे सकता था टाटा। तो आप इसे सिटी मोड में चलाते हो कि इको मोड में चलाते हो? मतलब प्रेफर तो मैं सिटी मोड में चलाना करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक हाई पावर इंजन होता है। तो मतलब इको मोड में फर्क लगता है? इको मोड में ज्यादा फर्क नहीं लगता, क्योंकि लाइक वी लिव इन अ सिटी लाइक लुधियाना एंड यहाँ पे रश ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो कभी ऐसा फील होता नहीं है कि हाँ भी आपको बहुत हाई पावर वाली चाहिए। एंड इट इज लाइक गुड फीचर कि आपको इकोनॉमी मोड माइलेज अच्छी मिलती है, अच्छी चीज दी है कंपनी। राइट। इको मोड लगा लो आप गाड़ी का, अभी जैसे सिटी डला हुआ है, कोई फर्क वैसा ऐसा नहीं दिखता आपको। स्लो स्पीड पे तो वैसे भी मुझे लगता है नहीं कोई फर्क आएगा, और अगर आप फुल पिकअप देते हो गाड़ी का जैसे वो भी
आपके सामने ही है, कुछ ज़्यादा ऐसे खास वो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो। इको मोड पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, 60-50 तक आ गई गाड़ी बड़े आराम से। राइट। 4th गियर गाड़ी ने डाल लिया एंड दिस इज गुड थिंग कि गाड़ी बहुत जल्दी गियर चेंज कर रही है। गाड़ी को पता है कि मैं कब कैसे चल रही हूँ। अगर हार्ड चलाओगे, हार्श चलाओगे तो अपने आप ही छोटे गियर पे गाड़ी चलेगी, और प्यास से चला रहे हो तो ऊंचे गियर पे गाड़ी चला रही है। AMT नाइस। साउंड क्वालिटी कैसी लगती है सर आपको इसकी? इट वाज वेरी गुड। मतलब अगर इसकी हम ज़्यादा मिनिमल, ज़्यादा ऊंची साउंड में नहीं करते तो भी इनफ होती है। सर व्हाट अबाउट दी माइलेज? जैसे ये AMT भी है, ऊपर से पेट्रोल भी है, और मारुति में लोग जाते हैं माइलेज के लिए। आपने कहा आप सेफ्टी की वजह से टाटा की तरफ गए, 5 स्टार सेफ्टी। माइलेज आपको कितनी मिलती है इस गाड़ी में? माइलेज इसके अंदर, माइलेज का थोड़ा सा है इशू कि इसकी एवरेज थोड़ी कम है, बट ये है कि आप जिस हिसाब से गाड़ी ले रहे हो तो आप उस हिसाब से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एक तो ये AMT है, दूसरी ये है कि पेट्रोल है, और थोड़ी हैवी भी है वेट के मामले थोड़ी में। वेट वाइज भी हैवी है। तो इसके अराउंड 15 तक जो सिटी के अंदर माइलेज है वो जाती है, अराउंड 13, 14, 15 इसके अंदर ही घूमती रहती है। एंड अगर हाईवे पे चले जाए तो हमें अराउंड 20 तक मिल जाती है। मतलब मैंने 22 तक भी यूज़ किया इसकी माइलेज। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज दिखा दूं, मुझे नहीं पता वैसे, पर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्कोर दिया कार ने सर को चलाने का, एंड दिस इज अमेजिंग। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ किसी की गाड़ी में। जैसे प्रीवियस ट्रिप है ना, उसका स्कोर है 5 में से 5 सर के लिए। एफिशिएंसी 5 आउट ऑफ 5, ड्राइविंग 4.9 आउट ऑफ 5, सेफ्टी 5 आउट ऑफ 5। और ये 4.9 भी शायद इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मैंने चलाई थी गाड़ी थोड़ी देर पहले, तो सर की ड्राइविंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। मतलब मैंने थोड़ी टेस्टिंग वेस्टिंग करके देखी थी कार की। ट्रैक्शन प्रो मोड आपको मिल जाता है इस गाड़ी में। दैट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इन दिस कार। सर जब आपने गाड़ी बाय करी थी आपको पता था ट्रैक्शन प्रो मोड करके है इसमें? हाँ है, मतलब मुझे इस चीज़ का पता था। आपको ये मतलब कंपनी ने, डीलरशिप ने नॉलेज दी, आप खुद रिसर्च करके गए थे इसके बारे में? रिसर्च करके। एक्चुअल के अंदर हमने कार भी जस्ट ऐसे नहीं बाई की कि अगर हमने सोचा कि कार लेनी है तो जस्ट हम गए शोरूम और ले ली। हमें अराउंड, क्योंकि जब हमने अपनी कार की घर की रेनोवेशन करवाई थी तो हम उसके हिसाब से ही रेनोवेट करवा रहे थे कि हमें जिस हिसाब की एक्चुअल में देखी हमने नेक्सन थी, तो रेनोवेशन जो हुई थी वो नेक्सन के अकॉर्डिंग हुई थी। बट ये था कि जब रिसर्च के अंदर हमें, मतलब हमने और कार्स का सारा डिटेल वगैरह करी तो हमें ये इस चीज की आगे नॉलेज हुई काफी सारी चीजों की, जो मतलब कार्स के। मतलब कंपनी वालों ने आपको ट्रैक्शन प्रो मोड के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया था। बिल्कुल बताया था। उनके इनफैक्ट सेल्स जो पर्सन थे वो काफी नॉलेजेबल थे। मुझे ये इस चीज के अंदर काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको नॉलेज वैसे कम ही होती है, वो चीजें बता नहीं पाते। ये बात तो मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट था। मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा, इनफैक्ट कि मेरे को फीचर्स का ऑलरेडी पता था, मैं जान के उनसे पूछ रहा था उनकी नॉलेज चेक करने के लिए, बट उनको कंप्लीट नॉलेज थी। तो यार ये चीज़ सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैक्शन प्रो मोड एक ऐसी चीज़ है ना, ये जेम ऑफ अ फीचर आप इसे कह सकते हो। मतलब कह लो हीरा है ये फीचर, ये इतना स्पेशल फीचर है, और टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड बनाता है इस गाड़ी को। मतलब आपकी गाड़ी कहीं फंस नहीं सकती यार इस फीचर के साथ। जैसे कि लोग इंडिया में 4x4 बाय करते हैं, मैक्सिमम लोग 99% लोग जो 4x4 बाय करते हैं ना, वो स्नो ड्राइव के लिए बाय करते हैं कि हम इसे स्नो में चलाएंगे। और इंडिया में स्नो पड़ती है मुश्किल से 1 महीना या 2 महीना, वो भी रेगुलर नहीं, बीच बीच में इंटरवल में, और वो भी सिर्फ माउंटेन रीजन जितने भी अपने नॉर्थ के हैं। तो उस एरिया में जहाँ पे अगर टाटा सफारी भी फंस जाएगी ना, वहाँ पे ये टाटा की पंच बड़े ही आराम से मक्खन की तरह निकल जाएगी। वो इसका ट्रैक्शन प्रो वाला फीचर है, वो आपको मेरे ड्राइव रिव्यू में दिख जाएगा इस गाड़ी के। मैंने उसमें ट्राई करा है दिखाने का, एंड यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं उस फीचर के रिलेटेड, काफ़ी स्पेशल वीडियो है। बेसिकली वो डिफरेंशियल लॉक वाला हिसाब हो गया, जैसे थार और गुरखा में आते हैं ना BLD MLD वगैरह, वही सेम चीज़ कंपनी ने यहाँ पे ट्रैक्शन मोड की वजह से ABS की हेल्प लेके कंपनी ने यहाँ पे अचीव कर ली टाटा ने। और इस फीचर का टाटा ने पेटेंट भी करवाया है। ये फीचर के हक और राइट सिर्फ टाटा के पास ही है, इसके अलावा किसी भी गाड़ी के किसी भी कंपनी के पास ये वाला पेटेंट नहीं है। और टाटा चाहे तो अपनी आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, फिर चाहे वो हैरियर है, सफारी है या नेक्सॉन है, उनमें भी ये फीचर को डाल सकता है अगर वो चाहे तो। पर अभी के लिए ये फीचर सिर्फ टाटा पंच में आपको देखने को मिलता है। सर कभी दिक्कत होती है गलियों में चलाने में इस कार को? नहीं, ऐसा तो कोई कोई इशू नहीं आता। मतलब ठीक है, अब जैसे यहाँ पे खड्डे हैं वगैरह सब हमेशा सस्पेंशन वगैरह ठीक लगती है? सस्पेंशन तो इसका बहुत अच्छा है। मतलब अब जैसे आई एम न्यू ड्राइवर टू द ऑटोमेटिक, पहले मैंने भी मैनुअली चलाई है। हाँ। एंड तो
तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब कि मेरे को ऑटोमेटिक के अंदर कुछ इशू आ रहा है। या सस्पेंशन की बात करें तो थोड़ी सी स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी रफ ड्राइव भी हुई है, क्योंकि मैं अभी हाथ खोल रहा था इस पे, तो अगर उसके अंदर घुसी हुई है, अगर कहीं पे मतलब अगर क्या कहते हैं हार्ड वाली रोड पे गई भी है तो भी मेरे को कभी कोई इशू नहीं आया। ऐसा कभी मैं इफ आप कह सकते हो तो मैं आपको ऐसी वाली रोड पे ले जाके दिखा सकता हूँ, बट ऐसा कभी कोई इशू आया नहीं। वो तो खैर हमने देख ही लिया। हाँ आपकी बात आपने कह दिया, ये काफी है। हाँ लास्ट में सर, क्या आप हैप्पी हो इस गाड़ी से? आई एम मोर देन हैप्पी। अच्छा, मतलब आपने टाटा को चूज किया एंड अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, एंड यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन कि आपने टाटा की मुझे लगता है कि मैंने अपने जो हार्ड अर्न मनी है वो बहुत सोच समझ के एक मतलब रिलायबल ब्रांड के ऊपर एंड ट्रस्ट फैक्टर जो होता है उसके ऊपर मैंने अपने पैसे लगाए हैं। मैंने कार पे नहीं लगाया, मैंने ट्रस्ट पे लगाए हैं। जैसे ब्रांड पे हर कोई ना सर ब्रांड पे पैसा लगाता है, कार तो सारी देते हैं, ब्रांड पे पैसा लगता है, ब्रांड पे ट्रस्ट होना चाहिए टाटा पे। एंड पीछे पैसेंजर बैठे हैं, कंफर्टेबल है? हाँ जी हाँ जी। इसमें फायदा मेरे को ऐसे हुआ क्योंकि मैं एक टाटा मोटर का शेयर होल्डर भी हूँ, तो एक उसका मेरे को थोड़ा बेनिफिट हुआ कि मुझे उस हिसाब से कार थोड़ा ऑफ मिल गया। ओके, अच्छी बात है, ये काफी अच्छी बात है। राइट। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गटर खुला हुआ था तो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भी कभी कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल बस वही, तभी तो इसे एसयूवी कहते हैं, हाँ। कम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी। तो दिस इज द थिंग। तो यहीं पे अच्छे नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सर हमारे साथ आए, बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आए हमारे साथ और आपने अपनी कार प्रोवाइड करी, हमारे साथ ओनरशिप रिव्यू बनाया एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी इनसे। और अगर कोई लुधियाना में रहता है तो मैं ना सर का नंबर, अगर किसी को पंच के रिलेटेड कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो सर का नंबर मैं नीचे शो कर दूंगा। यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टाटा, बाय बाय।